प्यारे दोस्तों, मैं सैम सर आपके लिए लाया हूँ वीडियो। और ये जो मेरी वीडियो है ये एनसीईआरटी मैथ्स 10th के चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, तो इस चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। और फर्स्ट पार्ट में हमने 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो ये जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें बचे हुए जो 5 क्वेश्चंस है वो हम करेंगे। तो क्वेश्चन है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये घनाकार जो क्यूब है वैसा ये ब्लॉक है ये, और इसको अंदर से काटा गया और अर्धगोलाकार गड्ढा इसमें बनाया गया है। तो जो शेष बचा ठोस है ये पूरा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हमने ज्ञात करना है तो ये जो सॉलिड है, ठोस है, इसमें एक तो घन है और एक तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। दूसरा ये वाला जो ऊपर वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 बार आ रहा है, तो हमें घन ये जो अर्धगोला है इसके आधार का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा और इसके अंदर जो ये क्षेत्रफल है ये भी लेना पड़ेगा। मतलब अर्धगोले का CS से या कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हमें लेना पड़ेगा। तो यही तो हमने इससे पिछले प्रश्न में भी किया था, चौथे प्रश्न में। तो एग्जैक्टली जैसे चौथे प्रश्न में हमने पूरे सॉलिड का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया था वैसा ही पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें भी होगा। तो हम क्या करते हैं, हम पहले मान लेते हैं जो घन की भुजा है वो A है। तो अर्धगोले का जो अधिकतम व्यास है वो घन की भुजा के बराबर ही होगा और वो आ जाएगा A के बराबर। वैसे ही अर्धगोले की त्रिज्या है वो क्योंकि व्यास की आधी होती है तो त्रिज्या आ जाएगी A/2। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा घन का SA, मतलब घन का सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस अर्धगोले का CSA, मतलब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, माइनस करना पड़ेगा इसमें से अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, जैसा हमने प्रश्न नंबर 4 में किया था। तो जो घन का SA है वो होता है 6a², अर्धगोले का CSA होता है 2πr² और अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल होता है πr²। तो 2πr² में से πr² माइनस कर दिए, रह गया πr²। तो ये बच गया हमारे पास 6a² प्लस πr²। अब क्योंकि हम इसको पूरा एक ही टर्म में लेंगे, एक ही रकम लेंगे, तो यहाँ A है, यहाँ पर R है, तो इस R को हम A/2 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 6a² प्लस पाई गुणा R की जगह लिख दिया हमने A/2 का वर्ग। अब A/2 का वर्ग हो जाएगा A²/2 का वर्ग मतलब 4, तो ये आ जाएगा 6a² प्लस πa²/4। तो अतः इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² प्लस πa²/4 है। अब वैसे ही चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है mm और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैप्सूल है, इस पूरे कैप्सूल की लंबाई है 14 मिलीमीटर और इसका व्यास है 5 मिलीमीटर। तो ये जो है कैप्सूल, इसमें एक बेलन है और 2 अर्धगोले हैं। तो जो बेलन का व्यास होगा वही अर्धगोले का व्यास होगा। तो इस पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकालना हो तो इसमें एक तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का CSA आएगा और दोनों अर्धगोलों का CSA इसमें आएगा। तो ये आपके पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो बेलन है उसकी त्रिज्या जो है वो हम ले लेते हैं R, और वही त्रिज्या बेसिकली अर्धगोले की भी होगी। तो अर्धगोले की त्रिज्या भी होगी R और ये आएगी इस व्यास की आधी, मतलब 5/2 mm। अब वैसे ही बेलन की लंबाई हम कैसे निकालेंगे, इस पूरी लंबाई में से दोनों अर्धगोलों को माइनस कर देंगे, अर्धगोलों की त्रिज्या माइनस कर देंगे, क्योंकि अर्धगोले की ऊंचाई और त्रिज्या बराबर होती है। तो 14 में से 5/2 और 5/2 ये दोनों अर्धगोलों की त्रिज्या माइनस कर दी, तो ये रह जाएगा 9 mm। अब वैसे ही जो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आ जाएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का CSA, प्लस 2 गुणा अर्धगोले का
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। अब हमने वैल्यूज पुट करनी है। अब बेलन का CSA होता है 2 पाई RH, तो R क्योंकि हमने कैपिटल लिया है और H भी हमने कैपिटल लिया है बेलन के लिए, तो 2 पाई RH प्लस 2 गुणा अर्धगोले का CSA कितना होता है 2 पाई R², तो त्रिज्या क्योंकि बेलन और अर्धगोले की एक ही है तो इसलिए 2 पाई कैपिटल R का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई RH प्लस 2 दुने होते हैं 4 प्लस 4 पाई R²। और 2 पाई R इसमें आप देख सकते हैं दोनों जगह 2 पाई R है तो 2 पाई R को कॉमन ले सकते हैं हम, तो 2 पाई R कॉमन ले लिया, अंदर बच जाएगा H प्लस 2R। अब हमने इन सब की वैल्यूज पुट करनी है, तो पाई की जगह ले लिया 22/7, R की जगह ले लिया 5/2, H की जगह ले लिया 9 और 2 गुणा R की जगह ले लिया 5/2। अब आप देख सकते हैं यहां पर 2 से 2 कट जाएगा और 9 और 5 आ जाएगा 14। 9 और 5 को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 14। यहां पर भी 2 से 2 कट जाएगा और आपके पास इसको सॉल्व करने के बाद बच जाएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर 14 आया था, तो 14 जो आएगा इसको जब काटेंगे आप पूरा का पूरा तो आपके पास बच जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहां पर बेसिकली जो 14 आया था वो 7 से कट जाएगा, 7 दूने 14 हो जाएगा और 22 पंजे 110 होते हैं, 110 दूने 220, मतलब 220 मिलीमीटर स्क्वायर आपका आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। तो इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैनवस मतलब जो उसमें कपड़ा लगा है। साथ ही ₹500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। तो ये इस तरह का कोई तंबू है जो कि बेलन के आकार का है और इसके ऊपर शंकु अध्यारोपित है, छत इसकी शंकु की लगी है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई है 2.1 मीटर और बेलनाकार भाग का जो व्यास है वो है 4 मीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई है 2.8 मीटर। अब हमने पहले तो बताना है कि कैनवस का क्षेत्रफल कितना होगा। जितना भी इसमें जो कैनवस है इसका क्षेत्रफल, कैनवस का क्षेत्रफल का मतलब है जितना इसमें कपड़ा लगा है उसका क्षेत्रफल। तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली ये जो तंबू है, तंबू में ये जो नीचे जो आधार होगा, इसका आधार में कुछ नहीं होगा, आधार में जमीन होगी, तो इस आधार को हमने कैलकुलेट नहीं करना है। तो इसका मतलब हमें अगर इस कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वो आएगा जो ये शंकु है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जमा ये जो बेलन है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये इतना इसमें कैनवस लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लेते हैं बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई दी है हमारे पास 2.1 मीटर। अब वैसे ही बेलन की त्रिज्या आधी आ जाएगी व्यास की, तो बेलन का व्यास क्योंकि 4 मीटर है तो बेलन की त्रिज्या आ जाएगी, शंकु की त्रिज्या भी वही रहेगी, तो बेलन की त्रिज्या r, शंकु की त्रिज्या भी r, ये आ जाएगी 2 मीटर, क्योंकि 4/2 होता है 2 मीटर। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी है हमारे पास 2.8 मीटर। अब कैनवस का क्षेत्रफल जो है वो कैसे निकालेंगे हम, जैसे मैंने आपको बताया था कि शंकु का CSA निकालेंगे हम और बेलन का CSA निकालेंगे। तो शंकु का CSA होता है πRL और बेलन का CSA होता है 2 पाई RH। अब आप इसमें देख सकते हैं पाई आर दोनों जगह कॉमन आ रहा है, तो पाई आर अगर कॉमन ले लिया तो अंदर बच जाएगा L प्लस 2H। पाई की वैल्यू हमने पुट कर दी, पाई है 22/7। R की वैल्यू पुट कर दी, R है 2 और L की वैल्यू पुट कर दी 2.8 प्लस 2 गुणा H की वैल्यू पुट कर दी 2.1। अब 2 को जब हम 2.1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4.2, तो 22/7 गुणा 2 गुणा 2.8 जमा 4.2,
और 4.2 को जब हम 2.8 में जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 7। तो ये बच जाएगा 22/7 गुणा 2 गुणा 7, और 7 से 7 कट जाएगा और 22 दूने हो गए 44। तो ये आ गया आपके पास 44 मीटर स्क्वायर। अब हमें 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट या उसकी कीमत दी हुई है। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 500 रुपए, तो 44 मीटर स्क्वायर की कीमत हम निकाल सकते हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर पर लागत है 500 रुपए और 44 मीटर स्क्वायर पर लागत हो जाएगी 500 गुणा 44, और 500 को 44 से गुना करेंगे तो 44 पंजे होते हैं 220, 220 के आगे 2 शून्य लग गए, मतलब 22,000 रुपए। तो कैनवस की लागत है 22,000 रुपए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से ऐसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल कैविटी काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाला एक ठोस बेलन है। ठोस बेलन है मतलब ये किसी चीज से बना हुआ है, ठीक है, जैसे लकड़ी का बना हुआ है या मेटल का बना हुआ है। तो उसमें से क्या करते हैं, एक काट देते हैं, एक शंकु काट लेते हैं अंदर इसके, बिल्कुल। और शंकु कैसा काटना है, इसी व्यास वाला, मतलब इतना ही शंकु काटना है। तो अंदर को एक शंकु काट दिया है। अब जितना बचा है ठोस, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, ये जो बेलन है, इस बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो आएगा, और जो बेलन का आधार है, ठीक है, बेलन का आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं आएगा इसमें, ऊपर की तरफ नहीं आएगा पर नीचे की तरफ आएगा। नीचे जो बेलन का आधार है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, और इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। तो हमें इस ऊपर वाले आधार को छोड़कर बाकी पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है। तो इसका मतलब कि अब तो पहले हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हम ले लेते हैं शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई और बेलन की ऊंचाई बराबर है, और वो दी हमें 2.4 सेंटीमीटर। इसके बाद बेलन का व्यास दिया है 1.4 सेंटीमीटर, तो बेलन की त्रिज्या आ जाएगी 1.4/2, मतलब 0.7 मीटर। उसके बाद अच्छा 1.4 सेंटीमीटर ही है, ये मीटर नहीं है। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर, मीटर नहीं है, ये सेंटीमीटर है। तो यहां पर भी ये जो आपके पास त्रिज्या है, बेलन की त्रिज्या, ये रह जाएगी 0.7 सेंटीमीटर। तो बेलन का व्यास 1.4 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या इसका आधा कर दिया 0.7 सेंटीमीटर। अब शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है वो हमें जरूरत पड़ेगी वो इसलिए जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमने शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और आपको पता है शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है πr/l। तो l की हमें जरूरत पड़ेगी पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए, इसलिए हमें l को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्गमूल r² + h²। अब r दिया है हमारे पास 0.7 और h दिया है 2.4, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0.7 का वर्ग जमा 2.4 का वर्ग। अब 0.7 का वर्ग होता है 0.49 और 2.4 का वर्ग होता है 5.76। इन दोनों को आपस में जमा करेंगे हम, तो ये आ जाएगा वर्गमूल 6.25, और 6.25 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 2.5। तो ये आ जाएगा आपके पास 2.5 सेंटीमीटर। अब शेष जो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आ जाएगा बेलन का CSA प्लस बेलन के आधार का CSA, जो नीचे वाला आधार है, प्लस शंकु का CSA। तो ये चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। तो बेलन का CSA होता है 2πRh
तो आपने आर देखना है कौन सा लेना है। जब बेलन की बात हो रही है तो इसके लिए आर है छोटा आर, तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, जो आधार है नीचे उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया पाई आर स्क्वायर, प्लस शंकु का सी एस से आ गया पाई आर एल। तो ये आ जाएगा पाई आर, इसमें तीनों में कॉमन है तो पाई आर कॉमन ले लिया, अंदर रह जाएगा 2h प्लस आर प्लस एल। अब हमने वैल्यूज पुट करनी है, तो वैल्यूज पुट कर दी। पाई की जगह आ गया 22/7, आर की जगह आ गया 0.7 क्योंकि आर हमने 0.7 कैलकुलेट की है, और ब्रैकेट में यहां पर आ गया 2, अंदर आ गया 2.4 क्योंकि एच हमारे पास है 2.4 प्लस आर है 0.7 प्लस एल हमने कैलकुलेट किया है 2.5। तो ये सब वैल्यूज पुट करने के बाद अब हम 0.7 को लिख सकते हैं 7/10, 2 को 2.4 से गुणा किया तो आ गया 4.8, और 2.5 में 0.7 जोड़े तो आ गया 3.2। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि 7 से 7 कट जाएगा तो यहां रह जाएगा 22/10, और 4.8 में 3.2 जोड़े तो बन जाता है 8, तो 22/10 गुणा 8, 22 को 8 से गुणा किया होता है 176, 176/10 मतलब 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब है कि ये लगभग किसके बराबर हो गया, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो अतः ये जो शेष है इसका निकटतम जो वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठ क्षेत्रफल है, निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठ क्षेत्रफल हमने लगभग कितना निकाल दिया, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो चिन्ह है यहाँ पर इसका मतलब होता है लगभग। अब वैसे ही चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, वो है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये सोचिए कि एक यहां से खोदा है नीचे को और यहां से खोदा है ऊपर को, बेलन के अंदर ऊपर को, ठीक है। तो इस पूरी वस्तु का हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, एक तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, और दूसरा इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और नीचे वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। तो इस पूरे ठोस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अर्धगोले की त्रिज्या जो है वो लेंगे, जो कि बेलन की त्रिज्या भी वही है, और ये हमें दी है 3.5 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या के बराबर है और ये 3.5 सेंटीमीटर है। वैसे ही बेलन की ऊंचाई जो है वो दी है 10 सेंटीमीटर, ये जैसे प्रश्न में ही दिया गया है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये अब हमको कैलकुलेट करना है। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एच, तो आर हमने छोटा लेना है, एच भी छोटा लेना है, तो ये आ जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 अर्धगोले तो 2 गुणा अर्धगोले का सी एस से होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 गुणा 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 को 2 से गुणा किया आ गया 4, तो ये आ जाएगा 2 पाई आर एच जमा 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें हम 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहां पर भी 2 पाई आर है, यहां पर भी 2 पाई आर है, तो जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा h प्लस 2r। अब हमने इसकी वैल्यूज पुट करनी है, तो पाई की जगह लिख दिया 22/7, आर की जगह लिख दिया 3.5, h हमारे पास 10 है जमा 2 गुणा r हमारे पास 3.5 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, अब देखिए अब 7 से 3.5 को काटेंगे तो आ जाएगा 0.5, तो यहां ऊपर रह जाएगा 0.5, और उसके बाद आगे है 10, 2 को 3.5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 22 दूने होते हैं 44 गुणा 0.5 1/2 के बराबर होता है, और 10 और 7 होते हैं 17। अब 2 से 44 कट जाएगा, यहां आ जाएगा 22,
2 से 44 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 22 और 22 को आपने 17 से गुणा करना है। तो 22 को 17 से गुणा करके आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अतः ये जो वस्तु है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू।